SK21 रेडियोलॉजी पेपर है और a 15-year-old girl is brought to the clinic for evaluation of short stature and delayed puberty. She has never menstruated and has minimal breast development. Karyotyping is ordered. Which of the following is the most likely underlying chromosomal abnormality for phenotype of Turner? तो इन्होंने आपसे पूछा है कि फिनोटाइप ऑफ टर्नर क्या होता है। दैट इज़ एक्स नॉट। एक्स नॉट का मतलब है कि इसमें मोनोसोमी ऑफ एक्स होती है, ठीक है। अच्छा, फिर है 34-year-old मैन आफ्टर लेसरेशन टू हिज हैंड फ्रॉम ब्रोकन ग्लास ही इज़ अनेबल टू ब्रिंग हिज थंब टूवर्ड्स हिज palm when attempting to grasp object physical examination। अच्छा, वो अपने ही इज़ अनएबल टू ब्रिंग हिज थंब टूवर्ड हिज palm जब वो आपके साथ एक ऑब्जेक्ट को ग्रैस्प करता है। फिज़िकल एग्जामिनेशन पे वीकनेस इन एडक्शन ऑफ द थंब, विच नर्व इज़ मोस्ट लाइकली इंजर्ड। तो एडक्शन ऑफ द थंब, एबडक्शन, एडक्शन ऑफ द थंब की बात जब भी आ जाए, ठीक है, तो इसमें आपने अल्नर नर्व लिखना है, ठीक है। तंग एडक्शन जब भी आए तो ये एडक्टर पॉलिसिस करवाता है, ठीक है, जिसको अल्नर नर्व सप्लाई करती है और अल्नर नर्व का भी डीप ब्रांच है, वो एडक्टर पॉलिसिस को सप्लाई करती है और एडक्टर पॉलिसिस तंग एडक्शन करवाता है, ठीक है। यहाँ पे अभी ये तंब जो है इसकी एडक्शन नहीं हो रही, तो इसमें आपके साथ अल्नर नर्व इन्वॉल्व है, ठीक है। और मीडियन नर्व जो है ये आपके साथ थंब ऑपोजिशन करवाता है, ठीक है। अगर इसकी इंजरी हो गई तो इसमें तीनार वीकनेस होगी और आपके साथ ऑपोजिशन नहीं होगी। 52-year-old man with a history of recurrent UTI infection is prescribed ciprofloxacin। UTI है उसको और उसको हमने ciprofloxacin दिया। तो फिर ये आपसे पूछ रहे हैं which of the following is the mechanism of action of ciprofloxacin। तो ciprofloxacin आपके साथ इनहिबिट करता है डीएनए गायरेज को और टोपो आइसोमरेज 4 को, ठीक है। तो ये आप याद रखो कि इट इनहिबिट्स डीएनए गायरेज एंड टोपो आइसोमरेज 4। 27-year-old मैन जो है उसको सस्टेन हुआ अ स्टैब वाउंड just to the right and inferior to the cephisternum at the level of sixth costal cartilage। Which of the following cardiac or great vessel structure is most likely injured? तो जब भी आपके साथ जेफिस्टर्नम की इंजरी हो एट द लेवल ऑफ सिक्स कॉस्टल कार्टिलेज, तो मेन कीवर्ड इसमें है कॉस्टल कार्टिलेज। एक होता है सिक्स्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, ठीक है, उसमें आईवीसी डैमेज होता है। जब सिक्स कॉस्टल कार्टिलेज की बात आ जाए इसमें राइट एट्रियम डैमेज होगा। 25-year-old man presents after bicycle accident in which handlebar struck his pelvis। He has pain over the pubic region and difficulty walking। Imaging पे it reveals a fracture of the symphysis pubis। Which of the following structure is the most likely injured? अच्छा, तो सिम्पिसिस प्यूबिस में कौन सा स्ट्रक्चर आपके साथ डैमेज होता है? दैट इज़ योर लेवेटर एनाई। A researcher studying the normal distribution of lymphocyte subpopulation in peripheral blood, which of the following percentage most closely represents the population of lymphocytes in healthy individual? तो ये आप याद रखो कि lymphocytes का परसेंटेज आपके साथ 80 to 90% होता है, ठीक है। बी सेल्स का परसेंटेज 10 to 20% होता है और लिम्फोसाइट्स आपके साथ 80 to 90% होते हैं। 54-year-old woman with history of breast cancer presents with progressive back pain। ब्रेस्ट कैंसर है उसको प्रोग्रेसिव बैक पेन है, एमआरआई पे उसको मेटास्टेसिस हुई है टू द वर्टिब्रल बॉडीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लाइकली रूट ऑफ स्प्रेड टू द वर्टिब्रा? तो ब्रेस्ट कैंसर है, बैक पेन है, तो ये आपसे पूछ रही हैं कि मेटास्टेसिस कौन से रूट के थ्रू होती है। तो इस टाइप ऑफ सिनेरियो में, ब्रेस्ट कैंसर के सिनेरियो में मेटास्टेसिस होती है थ्रू द वीनस प्लेक्सिस। Nasal endoscopy in a 40-year-old man reveals obstruction of the right superior meatus
राइट सुपीरियर मीएटस की ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो इसमें आपके साथ posterior ethmoidal sinus involved होता है. During a neurological procedure, the surgeon identifies the free margin of tentorium cerebelli. The margin attached to which of the following structure? तो फ्री मार्जिन ऑफ टेंटोरियम सेरेबेलाई आपके साथ किस चीज़ के साथ अटैच होता है? तो इट इज़ अटैच टू द एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस. ऑप्शन ई में उन्होंने दिया था फॉल्क सेरेब्राई, लेकिन दिस इज़ एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस. ठीक है, तो ये आप याद रखो कि इसका जो फ्री मार्जिन होता है ऑफ द टेंटोरियम सेरेबेलाई, इट इज़ अटैच टू द एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस. फिर उसके बाद है पेशेंट प्रेजेंट्स विद पेरिफेरल नमनेस, डिप्लोपिया एंड विजुअल डिस्टर्बेंस, डायग्नोज ऑफ डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ वाज मेड. तो ये ऑलरेडी रिपीटेड एमसीक्यू है. डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ आ गया तो उसमें ओलिगोडेंड्रोसाइट्स लिखना है. माइलिनेशन जो करता है दैट इज़ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. और पीएनएस में आपके साथ शॉन सेल्स, तो कॉप्स, COPS. Patient in RTA has fractured neck of fibula, now is unable to dorsiflex and invert the foot. तो डॉर्सीफ्लेक्शन नहीं कर सकता, कॉमन पेरोनियल नर्व इज़ इन्वॉल्व्ड. ऑलरेडी रिपीटेड एमसीक्यू है. TIPPED के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. मैन प्रेजेंट्स विद रिड्यूसिबल स्वेलिंग एंड पॉजिटिव कफ इम्पल्स. Diagnosis of indirect inguinal hernia was made. What is the most likely cause of indirect inguinal hernia? तो indirect inguinal hernia का जो most common cause है इसमें patent processes vaginalis आपको मिलता है. ठीक है, तो ये आप याद रखो. indirect inguinal hernia में आपको patent processes vaginalis मिलेगा. Woman works with bended knees, now presents with swelling and knee pain due to involvement of. तो ये आपके साथ प्री पटेलर बर्सा है. ठीक है, इसको हाउसमेड्स नी भी कहते हैं. ठीक है, हाउसमेड्स नी रिजल्ट फ्रॉम रिपीटेड नीलिंग, स्वेलिंग ओवर द पेटेला. तो इसमें आपके साथ प्री पेटेलर बर्साइटिस होता है. इंफ्रा पेटेलर बर्साइटिस को हम क्लेरिगमैन्स नी कहते हैं और इसमें is below the patella. Suprapatellar bursa communicates with the knee joint and causes more joint effusion. तो ये है क्लेरिगमैन्स नी, इंफ्रापटेलर बर्साइटिस और हाउसमेड्स नी में प्रीपटेलर बर्साइटिस. ठीक है, तो इसमें आपके साथ क्या होगा? इसमें प्रीपटेलर इन्वॉल्व होगा, इसमें इंफ्रापेटेला इन्वॉल्व होगा. A lady with blood group Rh negative has delivered a baby. A house officer is worried because the husband blood group is Rh positive. What hypersensitivity reaction she might have? तो Rh में आपके साथ टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी होती है. ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए. Rh में आपके साथ टाइप 2 होती है, एलर्जी में टाइप 1 होती है. Which of the following structure facilitates absorption of CSF and avoids hydrocephalus? तो आपके साथ ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो CSF की एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है? दैट इज़ एरेक्नॉइड ग्रैनुलेशंस. A patient underwent mastectomy, radiotherapy, spleen post surgery. What can be the side effect causing arm swelling? तो arm swelling होती है after mastectomy due to lymphedema. 30-year-old patient done with esophagectomy, stomach is mobilized to the upper portion to anastomose with the pharynx. ठीक है, तो which artery is responsible for the supply? Now इसमें right gastroepiploic है ऑप्शन में, that is your correct option. Chelosis और corneal vascularization आपके साथ होती है राइबोफ्लेविन में. ठीक है, राइबोफ्लेविन ऑप्शन में है. yes, ऑप्शन बी. Female presents with third degree UV prolapse which occur due to damage of uterosacral ligament. 1 to 3 degree prolapse जो होता है वो uterosacral ligament की वजह से होता है. 4th degree आपके साथ transverse cervical ligament की वजह से होता है. ये भी MCQs के लिए याद रखें. Which of the following structure attaches to the uterosacral ligament to the
cervix, which structure attaches uterosacral ligament to the cervix, that is your posterior pelvic wall. ठीक है, posterior pelvic wall. Edema fluid due to inflammation. Edema fluid is exudative. ठीक है. Person present with fever, infection upon gram staining. Gram staining, G positive cocci, coagulase and catalase positive were isolated. The virulence of such organism is due to, तो वायरुलेंस सच ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन ए की वजह से है. ये स्टेफ ओरियस की बात कर रहे हैं जो आपके साथ बाइंड करता है आईजीजी को और आपके साथ ऑप्सनाइजेशन और फेगोसाइटोसिस को इनहिबिट करवा देता है. ठीक है. कैटलेज जो है आपके साथ डिस्टिंग्विश करता है स्टेफाइलोकोकाई फ्रॉम स्टेफ स्टेफ स्टेफलोकोकाई. ठीक है. स्टेफोरियस के बारे में याद रखें कि दिस इज़ कैटलेस पॉजिटिव. अ चाइल्ड इज़ प्रोग्रेसिवली अनेबल टू हेयर एट लाउड साउंड्स ड्यू टू डैमेज ऑफ. लाउड साउंड पे वो नहीं सुन रहा क्योंकि उसका ऑर्गन ऑफ कोटाई डैमेज है. विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एच आई वी ड्रग इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी. तो ऐसा कौन सा एंटी एच आई वी है जो आपके साथ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी है. दैट इज़ योर एफावेरेंस. Patient presents with right groin swelling. It is located lateral and inferior to the pubic tubercle. Which is the most likely diagnosis? Lateral and inferior to the pubic tubercle. तो एक आपके साथ inferior epigastric वेसल होता है. ठीक है. और जो pubic tubercle है वो उसका ऑपोजिट है. ठीक है. तो उसके साथ lateral और inferior जो होती है that is your femoral hernia. और इसमें अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात कही जाए तो दैट इज़ ऑपोजिट टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल. इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल में हम कहते हैं कि इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल से लेटरली इनडायरेक्ट है और उसके मीडियली हमारे साथ डायरेक्ट हर्निया होती है. लेकिन प्यूबिक ट्यूबरकल के लेटरली हमारे साथ डायरेक्ट होती है और मीडियली इनडायरेक्ट होती है. ठीक है. तो दैट इज़ ऑपोजिट. और अगर आपसे पूछा लेटरल एंड इन्फीरियर तो लेटरल एंड इन्फीरियर आपके साथ फीमोरल हर्निया निकलती है. स्वास एब्सेस में आपके साथ फीवर होता है. इनग्वाइनल हर्निया आपके साथ अबव और मीडियल टू द ट्यूबिक ट्यूबरकल होती है. उसमें फिर आपने मीडियल और लेटरल में जानना होगा कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है. और फीमोरल एन्यूरिज्म में आपको के साथ पल्सेटाइल नेचर होता है. During submandibular gland excision, which of the following structure cause paralysis of the lower lip? तो lower lip की paralysis कौन cause करवाता है. That is your marginal mandibular branch. ठीक है. marginal mandibular branch. Cells responsible for repair process in CNS. तो repair process के लिए आपके साथ repairing के लिए एस्ट्रोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है. एस्ट्रोसाइट्स का काम क्या है कि ये आपके साथ रिपेयरिंग करवाते हैं. ठीक है. और आपके साथ माइक्रोग्लिया जो है ये मैक्रोफेजेस हैं और ये आपके साथ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. पेशेंट विद स्कल फ्रैक्चर आफ्टर RTE is scheduled for surgery. The surgeon should take extra प्रिकॉशन टू प्रिवेंट. तो सर्जन ने एक्स्ट्रा प्रिकॉशन किस चीज़ के लिए लेना होता है. उसको स्कल फ्रैक्चर हुआ है और वो स्केजुअल हुआ है फॉर सर्जरी. तो एयर एम्बोलिज्म के लिए सर्जन ने एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेनी होती है. फैट एम्बोलिज्म फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स के बाद होता है. लेकिन अगर आपके साथ स्कल सर्जरी की बात कही गई हो तो उसमें आपने एयर एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करना है. Person presented with diarrhea and memory loss. He's also having stomatitis, esophagitis, dermatitis. Which of the following deficiency may contribute to diarrhea, dementia or dermatitis है. तो this is pellagra which is niacin. अच्छा. Person with difficulty in swallowing, there is some white growth inside the esophagus. तो जब भी white growth की बात आ जाए esophagus में that is your कैंडिडिएसिस. कैंडिडिएसिस ऑप्शन में नहीं है तो आप कैंडिडा एल्बैकेंस चूज़ कर सकते हैं. सेम चीज़ है. ठीक है. फीमेल प्रेजेंस विद एन ओवेरियन सिस्ट. तो ओवेरियन का जो ट्यूमर मार्कर है दैट इज़ CA125. फेलियर ऑफ क्रेनियल
न्यूरोपोर क्लोजर, अगर क्रेनियल न्यूरोपोर क्लोज ना हुआ तो एनेंसेफली हो जाती है। पेशेंट सस्टेन्ड अ ट्रॉमा ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट विच कॉज हेड ऑफ फीमर टू डिस्प्लेस इन द पोस्टीरियर डायरेक्शन। अभी हेड ऑफ फीमर पोस्टीरियरली चला गया है तो इसमें शियाटिक नर्व का डैमेज होता है। A primary gravida presents to the clinic in second trimester and mentioned that she can feel some movements in her abdomen. The doctor said it is normal and shows the fetus is normal and healthy. In which week does the mother first feel fetal movement? तो क्विकनिंग आपके साथ फिफ्थ मंथ, 4 to 5th मंथ में होती है, 20 वीक्स पे होती है। ठीक है, फिफ्थ मंथ है। ठीक है, यूजुअली 4 to 5th मंथ है, लेकिन यूजुअली अगर 4 और 5 में भी बताया गया हो देन आपने फिफ्थ मंथ को चूज़ करना है। 56-year-old male presents with tremor, rigidity, bradykinesia, loss of which of the following neurotransmitter in basal ganglia is responsible for Parkinson? तो पार्किंसन के लिए आपके साथ कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं? दैट आर योर डोपामिनर्जिक। अच्छा, क्लोजेस्ट टू क्रस्ट सेरेब्राई, कौन सी चीज़ क्रस्ट सेरेब्राई के साथ सबसे क्लोज पड़ी हुई है? दैट इज़ योर सब्सटेंशिया नाइग्रा। ठीक है। 40-year-old woman with schizophrenia started new antipsychotic medication 3 weeks ago. Her symptoms have improved. On a hot day she takes long walk and is later found unconscious on ground. Which medication most likely responsible for heat stroke? तो इनमें ऐसा कौन सा मेडिकेशन है जिसका एक कॉम्प्लिकेशन या आप इसे कह सकते हैं कि आपके साथ हीट स्ट्रोक कॉज करवा सकता है? दैट इज़ योर हेलोपेरिडोल। ठीक है। 45-year-old मैन प्रेजेंट्स विद नमनेस ओवर द लेटरल 3.5 digits ऑफ द हैंड। लेटरल 3.5 digits की बात आ गई, मीडियन नर्व इन्वॉल्व है। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड विजिबल वेस्टिंग ऑफ द थिनार, थिनार भी है नर्व का पूछ रहे हैं तो अगर एनाटमी याद है, दिस इज मीडियन नर्व। पेशेंट विद मीडियन नर्व इंजरी इज एग्जामिन्ड फॉर फंक्शनल लॉस। ठीक है, तो लेटरल 3.5 मीडियन नर्व में होते हैं और इसमें कौन सा मसल इफेक्ट होता है? फर्स्ट लुम्ब्राइकल। 10-year-old boy sustained a head injury during sports. He has diplopia and convergent squint on examination. Imaging shows fracture involving sphenoid bone. तो कौन सा पार्ट डैमेज है इसमें? आपके साथ बॉडी ऑफ द स्फीनॉइड इज डैमेज। फ्रैक्चर थ्रू, ठीक है, जब भी आपसे कहें कि डिप्लोपिया कन्वर्जेंट स्क्विंट है, ठीक है, तो इसमें बॉडी इन्वॉल्व होती है स्फीनॉइड की। फ्रैक्चर थ्रू द फोरामेन ओवेल इज मोस्ट लाइकली टू स्पेयर विच मसल? जब भी फोरामेन ओवेल का फ्रैक्चर होगा तो इसमें कौन सा चीज़ स्पेयर होगा? दैट इज़ योर पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक। ठीक है, आपके साथ पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक को फेशियल नर्व सप्लाई करता है, वो फोरामेन ओवेल से पास नहीं करता। फोरामेन ओवेल से पास, ये सारी चीज़ें फोरामेन ओवेल से पास करती है लेकिन पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक पास नहीं करता। ठीक है, फोरामेन ओवेल में एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी होती है, मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व पास होता है। 30-year-old woman has history of delivery with significant blood loss after which she could not lactate. Deficiency of which of the following is most likely cause for this presentation? तो इसमें आपके साथ प्रोलैक्टिन की डिफिशेंसी हुई है। ठीक है, जब भी एक वुमेन या पेशेंट आई हो और उसको ब्लड लॉस हुआ है लेकिन मेन चीज़ क्या है कि शी कैन नॉट लैक्टेट, दिस इज़ द की वर्ड। लैक्टेशन के लिए प्रोलैक्टिन इन्वॉल्व होता है। Which of the following muscle passes through the greater sciatic foramen and is prone to damage here? तो greater sciatic foramen के थ्रू आपके साथ piriformis पास होता है। The parasympathetic nuclei for S2 to S4 spinal segment are located opposite to which vertebra level? तो S2 to S4 आपके साथ opposite to L1 L2 होता है। 45-year-old woman presents with sudden episodes of walking at night, feeling breathless. Cardiac examination reveals a diastolic murmur with an opening snap. तो जब भी आपको ओपनिंग स्नैप की बात आ जाए ये माइट्रल स्टीनोसिस में होता है। ठीक है, अभी तक तो मुझे इतना पता है, ये ओपनिंग स्नैप आपके साथ
अच्छा, डायस्टोलिक मर्मर है, ठीक है। अभी देखते हैं, सिस्टोलिक मर्मर्स होते हैं, डायस्टोलिक मर्मर होते हैं। तो माइट्रल स्टेनोसिस भी आपके साथ एक डायस्टोलिक मर्मर है। अ दिस इज कंफर्म माइट्रल स्टेनोसिस। 32-year-old woman in her third trimester of pregnancy complains of intermittent pain in her medial thigh when standing। एग्जामिनेशन पे उसको नो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स है। द डॉक्टर reassure her this is normal finding due to overstretching or compression of which of the following structure। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है उसको, जो है आफ्टर इन हर थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी पेन हो रहा है ताई में। तो पेन इन द ताई, ये स्ट्रेचिंग ऑफ किस की वजह से आपके साथ पेन इन द ताई होता है? स्ट्रेचिंग ऑफ ऑब्टूरेटर नर्व की वजह से, ठीक है। तो मीडियली आपके साथ ऑब्टूरेटर होता है जो कि ताई में गया होता है। 6-year-old boy presents with recurrent bacterial and fungal infection। Neutrophil from this patient fails to produce superoxide radical during oxidative burst। This defect is most likely due to the deficiency in which enzyme? तो इसमें deficiency होती है NADPH ऑक्सीडेज की। CGD में NADPH ऑक्सीडेज की डिफिशेंसी होती है जिसकी वजह से सुपर ऑक्साइड रेडिकल प्रोडक्शन इम्पेयर हो जाता है। इन्फेक्शंस होंगे, रिकरेंट कैटलेज इन्फेक्शन होता है, ठीक है, एस्परजिलस ड्यू टू फेलियर ऑफ फेगोसाइट किलिंग। और डायग्नोसिस में आपके साथ एबनॉर्मल, इसकी डायग्नोसिस में आपके साथ नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम टेस्ट हम करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ योर डाईहाइड्रोमीन फ्लो साइटोमेट्री। तो ये दोनों टेस्ट्स हम करते हैं CGD में, और इसमें आपके साथ कैटलेस पॉजिटिव इन्फेक्शंस होते हैं CGD में, और इसमें फेलियर ऑफ फेगोसाइट किलिंग होती है, ठीक है। 4-year-old boy presents with self-mutilating behavior। सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर आपके साथ डायग्नोस्टिक पॉइंट है। अगर आपके माइंड में कोई चीज़ आ रही है, इस सेल्फ म्यूटिलेटिंग से ही डायग्नोज होता है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, डेवलपमेंटल डिले है। लेबॉर्ट्री टेस्टिंग पे हाइपर यूरिसीमिया नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ लीशनेहान सिंड्रोम, ठीक है। लीशनेहान सिंड्रोम, इसमें HGPRT की डिफिशेंसी होती है और उसकी वजह से यूरिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। तो सेल्फ म्यूटिलेशन, बंदा जो है लिप फिंगर बाइटिंग करता है। कोरियो एथिटोसिस, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है उसको। हाइपर यूरिसीमिया आपको मिलेगा जिसकी वजह से गाउट होता है, रीनल स्टोन्स होते हैं, ठीक है। और टेसेक्स इसमें डिस्ट्रैक्टर है, और वहाँ पे टेसेक्स में आपको चेरी रेड स्पॉट्स मिलते हैं। हेक्सोज अमीनिडेज A की डिफिशेंसी होती है, ठीक है। जो हर्लर सिंड्रोम है वहाँ पे आपके साथ कॉर्नियल क्लाउडिंग होती है। एक इसमें हंटर सिंड्रोम होता है, उसमें नो कॉर्नियल क्लाउडिंग होती है, ठीक है। 50-year-old woman presents with fever, jaundice and right upper quadrant pain radiating to her shoulder। The gallbladder is not palpable। लेबॉर्ट्री टेस्ट पे एलिवेटेड ALP नज़र आ रहा है, कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया नज़र आ रही है। दिस इज़ फॉलोइंग दिस ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो अच्छा, अभी इसका कंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा हुआ है, ALP ऑब्स्ट्रक्शन की बात हुई है। दिस इज़ कोलिडोकोलिथियसिस कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन, और इट मे बी असेंडिंग कोलेंजाइटिस एज वेल। तो असेंडिंग कोलेंजाइटिस इज़, इसका आंसर असेंडिंग कोलेंजाइटिस है, ठीक है। ये कोलिडोकोलिथियसिस नहीं हो सकता, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज ये आपके साथ, इसमें आपके साथ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन तो हाई होता है, ठीक है। ALP भी आपके साथ ऑब्स्ट्रक्शन में मिलती है, ठीक है। और फीवर, जॉन्डिस, राइट। अच्छा, फीवर वगैरह जो है ये आपके साथ कोलेंजाइटिस में मिलते हैं, ठीक है। राइट अपर क्वाड्रेंट रेडिएटिंग टू हर शोल्डर। तो बस इसके बारे में ये याद रखो कि दिस इज़ असेंडिंग कोलेंजाइटिस। ये हम फिर आगे मैं इसको देख लूँगा।
तो फिर ये हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी तक आप ये याद रखें कि एक पेशेंट आया फीवर जॉन्डिस राइट अपर क्वाड्रेंट पेन के साथ और गॉल ब्लैडर नॉन पैल्पेबल है, एलिवेटेड एएलपी एंड कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया है, तो दिस इज असेंडिंग कोलेंजाइटिस। 16-year-old boy is diagnosed with Klinefelter syndrome. Which of the following karyotype is most common, most consistent with this condition? So this is Klinefelter दिया है 47XXY. Pregnant woman with history of bedridden, develop sudden chest pain and dyspnea, pulmonary embolism यहाँ से ही डायग्नोज हो जाता है। शी हैज़ हिस्ट्री ऑफ लॉन्ग फ्लाइट, ये तो फिर कन्फर्मेटरी बिल्कुल आपको इन्होंने बस बहुत बहुत ही आसान कर दिया इन्होंने आपके लिए। शी हैज़ अ स्वॉलन एंड टेंडर काफ, cardiac examination normal, this is pulmonary embolism. Patient is lying supine during pulmonary examination. Which of the following describe the normal relationship of pulmonary arterial pressure to the alveolar pressure in the apex of the lung? ठीक है, तो इसमें आपको pulmonary artery pressure to the alveoli pressure in the apex of the lung क्या होगा कि वहाँ पे आपके साथ सिस्टेमिक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर कम होंगे एज़ कंपेयर टू एल्वियोलर प्रेशर, और एल्वियोलर प्रेशर ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। आफ्टर आरटीए पेशेंट कैन नॉट एक्सटेंड द हिप एंड फ्लेक्स द नी, इमेजिंग रिवील एवल्जन फ्रैक्चर, तो कौन सा साइट इन्वॉल्व है इसमें? तो जब भी आपके साथ एवल्जन फ्रैक्चर होगा इसमें आपके साथ इसमें आपके साथ क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है? इसमें आपके साथ इशियल ट्यूब्रोसिटी इज़ इन्वॉल्व, ठीक है, तो ये आप याद रखो। 28-year-old runner twisted his ankle during a trial race and now has burning pain and numbness on the plantar surface of his foot. एग्जामिनेशन पे देयर इज़ वीकनेस ऑफ टो फ्लेक्शन, टिनल साइन उसका पॉजिटिव है पोस्टीरियर टू द मीडियल मेलियोलस, विच नर्व इज़ मोस्ट लाइकली कंप्रेस्ड इन टार्सल टनल सिंड्रोम। तो ये याद रखो कि टार्सल टनल सिंड्रोम में आपके साथ सबसे जो मोस्ट कॉमन नर्व इन्वॉल्व होता है दैट इज़ योर टिबियल नर्व। अच्छा, जो भी लॉन्ग सिनेरियोज आपके साथ एग्ज़ाम में आते हैं तो उसका एक ट्रिक है कि आप पहले ये लास्ट लाइन पढ़ो, ठीक है, कि इन्होंने आपसे क्या पूछा है, फिर आप सिनेरियो रीड कर सकते हो। समटाइम्स आप सिर्फ ये लास्ट लाइन भी रीड कर लो। अभी अगर हमने सिर्फ लास्ट लाइन रीड किया होता विच नर्व इज़ मोस्ट लाइकली कंप्रेस्ड इन टार्सल टनल, तो और सिनेरियो को रीड करने की ज़रूरत ही नहीं थी। टार्सल टनल में टिबियल नर्व होता है, ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा ट्रिक है। लेकिन पार्ट 1 में आपने स्टेटमेंट्स याद रखने हैं, इसलिए मैं आपको सारा का सारा क्वेश्चन पढ़वाता हूँ। 22-year-old man arrives at the emergency after motorbike crash. He is pale, tachycardic and has large pulsatile wound with bright red bleeding from his thighs. He is also short of breath and becoming confused. Which immediate action should be taken first? ठीक है, तो इमीडिएट एक्शन में आपने क्या करना है, उसको ब्लीडिंग हो रही है, मोटर बाइक एक्सीडेंट हुआ है और उससे ब्लीडिंग हो रही है, सबसे पहले आपने ब्लीडिंग को स्टॉप करना है। तो अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टॉर्निक्वेट टू कंट्रोल कैटास्ट्रॉफिक हेमोरेज, सबसे पहले आपने ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, फिर यू कैन फॉलो द ABCDE प्रोटोकॉल, सही है। A patient is diagnosed with generalized lymphadenopathy and a large B-cell lymphoma. What is the treatment of choice? Large B-cell lymphoma में आपके साथ combined surgery और radiotherapy से ये भी हो सकती है, और ऑप्शन सी सिर्फ कीमोथेरेपी हो सकती है इसमें। यस, लार्ज बी सेल लिम्फोमा में आपने हमेशा सिर्फ कीमोथेरेपी देनी होती है, ठीक है, तो ये आप याद रखो। लार्ज सेल कैंसर में आपने सिर्फ कीमोथेरेपी देनी होती है, ठीक है। फिर है द इंटरनल कैप्सूल इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इंटरनल कैप्सूल आपके साथ कंपोज होता है वाइट मैटर से, ठीक है। इंटरनल कैप्सूल में आपके साथ वाइट मैटर होता है, एंटीरियर लिम्ब होता है जिसमें फोन्टोपोंटाइन फाइबर्स
और एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशंस होती है। जिनों में आपके साथ कोर्टिकोबल्बर फाइबर्स होते हैं जो आपके साथ फेस, हेड और नेक को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इंटरनल कैप्सूल में याद रखो एंटीरियर लिम्ब में फोंटोपोंटाइन फाइबर्स और एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशंस। जिनों में corticobulbar fibers that control face, head and neck. Posterior limb most commonly involved in stroke and contain fiber related to corticospinal tract. Therefore, the stroke causes contralateral pure motor loss. और रेट्रोलेंटिफॉर्म में आपके साथ ये posteriorly to the lentiform होता है, has optic radiation connected to the lateral geniculate nucleus. Sublentiform lies inferior to the lentiform and contains auditory radiation connected to the medial geniculate nucleus. फिर है laminectomy is planned. Which of the following structure is likely involved? Laminectomy में आपके साथ spinous process involve होता है. A nurse organizing a lecture on technique of gluteal injection. The technique is important to avoid damage to the sciatic nerve. है option में yes. Which structure is primarily transmit load from fever to the tibia? तो fever to the tibia जो load transmit करता है, this is repeated, that is your menisci. Which structure provides the main dynamic stability for glenohumeral joint? Glenohumeral joint में rotator cuff stability provide करते हैं. During an embryological lecture, you are asked which embryological structure largely contributes to the central tendon of the adult diaphragm. Which is correct origin? तो correct origin इसमें आपके साथ है septum transversum. ठीक है, तो ये आप याद रखो कि embryological lecture हो रहा है, उसमें embryological structure largely contribute to the central tendon of adult diaphragm, that is your septum transversum. ठीक है, central tendon में from septum transversum, muscular portion में from cervical myotomes. अच्छा, फिर है 24-year-old man is in a road traffic accident and on exam has a segment of the chest wall moving paradoxically. He is short of breath and hypoxic. Which of the following best describes the injury? तो जब भी paradoxical chest movement आपको मिले that is in flail chest only. ठीक है, ये इसका keyword है paradoxical movement. Child presents with prolonged bleeding after circumcision and laboratory testing suggest vitamin K deficiency. Vitamin K is essential for which of the following mechanism? तो vitamin K किस चीज़ के लिए important होता है? It is important for the formation of gamma carboxyglutamic acid residues. ठीक है, vitamin K का रोल जो है ये कोफैक्टर होता है अल्फा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज के लिए, उसको कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड करवाता है टू द ग्लूटामिक एसिड और 2, 7, 9, 10 एंड प्रोटीन C और S के साथ इसकी एसोसिएशन होती है. 62-year-old man with long-standing CLD develops progressive peripheral edema and ascites. Which primary mechanism best explains his generalized edema? तो इसमें जो important चीज़ है ये मैंने already explain किया है. This is repeated. Decreased plasma colloid osmotic oncotic pressure. ठीक है, while sitting in a park a child feels a bee sting. Which receptor is primarily responsible for this sensation? तो bee sting के लिए उसमें pain होता है तो nociceptor is involved. After proliferative stage of wound is over, it is replaced by which collagen? तो it is replaced by type 1 collagen. ठीक है, wound healing के लिए ये explanation अगर आपने पढ़नी है तो आप वीडियो को पॉज करके you can read this. collagen के types बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइप 4 बेसमेंट मेम्ब्रेन में होता है. पेशेंट विद एक्यूट occlusion of the renal artery presents with sudden flank pain and anuria. For best chance of salvaging renal function, revascularization should be attempted within which approximate time window? तो ये रट्टा है, आपने revascularization attempt करनी है less than 1 hour में. In a blood bank, after some time there is loss of 2-3 BPG in the blood pack. Which physiological changes can happen secondarily to this change? तो कौन से
फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं, लॉस ऑफ 2-3 BPG है, तो 2-3 BPG कम हुआ है तो दिस इज़ लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। अगर ज़्यादा हुआ होता तो राइट वर्ड शिफ्ट है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ होगा जिसमें आपके साथ 2-3 BPG कम हो जाता है। एन इन्फेंट इज़ बोर्न विद 8th cranial nerve damage along with Hutchinson teeth। हचिनसन टीथ आपको टिपिकली मिलते हैं कॉन्जेनिटल सिफिलिस में, है ऑप्शन में, दैट इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। Patient presents with diplopia, loss of facial sweating on one side and constricted pupil ipsilaterally, which part of the nervous system is most likely damaged? तो facial sweating diplopia है, constricted pupil है ipsilaterally, तो इसमें आपके साथ cervical sympathetic chain involve होगा। 65-year-old patient, there is palpable firm non-tender lymph node under the chin. Which lymph node are most likely involved first in the metastatic spread ऑफ द लोअर लिप? तो लोअर लिप कार्सिनोमा में आपके साथ कौन से लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं? दैट आर योर सबमेंटल लिम्फ नोड्स। 40-year-old construction worker with a history of chronic sun exposure presents with a firm scaly lesion on the forehead that has been enlarging for 6 months. बायोप्सी पे आपको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा नज़र आ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म बाय विच अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन इंड्यूसेस स्किन मैलिग्नेंसी? तो इसमें आपके साथ फॉर्मेशन होती है पायरिमिडीन डाइमर्स की, लीडिंग टू P53 इनएक्टिवेशन। अच्छा, ऑनकोफिकल ट्यूमर मार्कर इज़ यूज्ड इन एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द कोलॉन। तो एडिनोकोलॉन कार्सिनोमा में हम CEA देखते हैं। 45-year-old man with a history of chronic hepatitis B with right upper quadrant pain, weight loss and jaundice. Ultrasound reveals large hepatic mass. सीरम स्टडीड आर ऑर्डर टू एड इन डायग्नोसिस। अच्छा, तो ये हेपेटाइटिस बी का सिनेरियो है और फिर उसके बाद राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, वेट लॉस, जॉन्डिस वगैरह है। हेपेटिक मास आपको नज़र आ रहा है, तो हेपेटिक मास में हम AFP देखते हैं, अल्फा फीटो प्रोटीन। 28-year-old woman is trying to conceive and has been advised by the doctor to check temperature daily so that she can be aware of her ovulatory phase. Which hormone is primarily responsible for post ovulatory temperature increase? तो कौन सा हार्मोन है जो पोस्ट ओव्यूलेटरी टेम्परेचर इंक्रीज करवाता है, ठीक है। और ऑप्शंस देख लें, दैट इज़ योर प्रोजेस्ट्रॉन। 15-year-old girl is evaluated for delayed puberty and short stature. She has broad chest, widely spaced nipple and webbed neck. Typical findings हैं, ठीक है। शॉर्ट स्ट्रेचर, ब्रॉड चेस्ट, spaced nipples हैं, web neck है। echo is ordered as a part of workup. Which of the following cardiac anomaly is commonly associated with this condition? तो इसमें cardiac anomaly is bicuspid aortic valve and coarctation of aorta. Turner syndrome है। 29-year-old woman presents with intermittent diplopia, numbness in her right hand and tingling in her left foot. Symptoms have been recurring over the past year. Neurological examination shows bilateral intranuclear ophthalmoplegia and decreased sensation in the extremities. MRI पे आपको demyelinating lesion in the CNS नज़र आ रहा है, तो ये आपके साथ क्या डायग्नोज हो गई? दिस इज़ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डिप्लोपिया है, नमनेस है, टिंगलिंग है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन पे बायलैटरल इंट्रान्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लीजिया है, डिक्रीज सेंसेशन है एक्सट्रीमिटीज़ में, सो दिस इज़ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। 52-year-old man presents with paler fatigue. Laboratory study shows hemoglobin of 9, elevated serum homocysteine and normal MMA levels. Which of the following? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी सिर्फ होमोसिस्टीन इंक्रीज है, इट बिकम्स योर फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी, ठीक है, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है लास्ट लेक्चर में। अ ब्रेन स्ट्रक्चर बीइंग ऑब्जर्व इन नेम फोलिया, तो फोलिया सेरेबेलम का पार्ट है, ठीक है, ये आप याद रखो। 62-year-old man presents with worsening hand tremors and difficulty performing precise movement on examination. His tremor worsen on his hand approach when his hand approaches a target and he displays an unsteady gait. Which brain structure is most likely involved in this patient? ठीक है, तो इसको हैंड ट्रिमर्स हैं, वर्सनिंग हैंड ट्रिमर्स हैं, प्रिसाइज मूवमेंट नहीं करवा सकता और ट्रिमर्स जो हैं वर्स हो रहे हैं व्हेन हिज हैंड अप्रोचेस द टारगेट।
अनस्टेडी गेट भी है उसको, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ योर cerebellum. Cerebellum. 65-year-old man presents with facial puffiness, bruising on the arms and weakness. He is smoker and was recently diagnosed with small cell carcinoma. Which of the following best explains the facial swelling and bruises on his arm? तो facial swelling और bruises on his arm is explained by SIADH in paraneoplastic syndrome. ठीक है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा का एक रिलेशन होता है पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स के साथ, ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम का भी उसमें आपके साथ कोर्टिसोल वगैरह ज़्यादा होता है, उसका भी एक रिलेशन है स्मॉल सेल कार्सिनोमा के साथ, और SIADH का भी। एन एल्डरली पेशेंट प्रेजेंट्स विद मल्टी ऑर्गन फेलियर ऑन डूइंग ABGs, द बाइकार्ब वर लेस देन नॉर्मल, CO2 was 65, pH was 7.12। तो एसिडोसिस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है ऑप्शन में, ठीक है। दैट इज़ योर मिक्स्ड मेटाबॉलिक एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, बिकॉज इसमें आपके साथ पेशेंट को मल्टी ऑर्गन फेलियर है और बाइकार्ब वर लेस, ठीक है, बाइकार्ब आपके साथ कम है, दैट्स वाई इट इज़ शोइंग अ मिक्स्ड पिक्चर। 30-year-old woman is involved in posterior hip dislocation after a fall. She complains of pain in the hip and referred pain down the posterior aspect of the thigh and knee. Which nerve is most likely injured? तो ये तो बहुत आसान हो गया, this is your sciatic nerve. A child presents with sudden abdominal pain, vomiting, current jelly stools. तो करंट जेली स्टूल्स आपको कौन सी चीज़ में मिलती है? ये आपको मिलता है इंटरसेप्शन में, इसमें आपको टारगेट साइन भी मिलता है, तो ये आप याद रखें। ड्यूरिंग गैस्ट्रोएसोफेजेक्टमी फॉर एसोफेजियल कैंसर, द सर्जन मस्ट मोबिलाइज द पार्ट ऑफ द स्टमक फॉर रिकंस्ट्रक्शन। विच आर्टरी इज टिपिकली मोबिलाइज ड्यूरिंग मोबिलाइजेशन ऑफ ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक? तो ये वही रिपीटेड MCQ है, राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी है इसका आंसर। And in another patient undergoing esophageal reconstruction, a portion of the stomach is mobilized and brought upward to replace the resected esophagus. Which artery must be preserved to maintain the blood supply to the gastric conduit? तो कौन सी आर्टरी को आपने प्रिजर्व करना है जो कि आपके साथ मेंटेन करेगा ब्लड सप्लाई टू द गैस्ट्रिक कॉन्डुइट? दैट इज़ योर राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, थोड़े से वर्ड्स को चेंज किया है। 27-year-old man ingests large amount of ammonium hydroxide daily for 2 weeks as a part of misguided home remedy. He presents with confusion, muscle cramps and arrhythmia. Which acid base imbalance is present? तो इसमें आपके साथ metabolic alkalosis होगा, क्योंकि he ingests large amount of ammonium hydroxide और उसके बाद उसको कन्फ्यूजन, मसल क्रैम्प्स, एरिथमियाज हैं, तो इसमें मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हुई है। अच्छा, अ 12-year-old boy presents with fever, joint pain and chest discomfort. 2 weeks ago he had a sore throat that resolved without treatment. On examination his left knee is swollen, warm and tender. ESR is 70 millimeter per hour. Which of the following is the most likely diagnosis? तो मोस्ट लाइकली डायग्नोज ये आपके साथ टिपिकल सिनेरियो है रूमेटिक फीवर का, जोन्स क्राइटेरिया है इसमें, ठीक है, आपने ये याद रखना है, और ये सार एलिवेट होता है। 55-year-old man develops acute shortness of breath, pleuritic chest pain, oxygen saturation 84%. CT pulmonary angiogram आपके साथ रिवील करता है pulmonary embolism. Which of the following is the most appropriate initial step to stabilize this patient? ventilation perfusion mismatch, तो उसके लिए ऑक्सीजन थेरेपी होती है, ठीक है। पेशेंट इज evaluated for persistent polyuria despite administration of desmopressin. लेबॉर्ट्री टेस्ट पे आपको markedly dilute urine नज़र आ रहा है। A defect in urea absorption is suspected. Which part of the nephron is most likely affected? तो इसमें आपके साथ medullary collecting ducts affect होते हैं। PTH acts directly on the kidney and bones. Which of the following is the secondary action of PTH? तो प्राइमरी तो इसका इंटेस्टाइन पे होता है, सेकेंडरी में ऑप्शन ई देख लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा, प्राइमरी तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन होता है, सेकेंडरी में भी इंक्रीज इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन वाई विटामिन डी एक्टिवेशन।
तो ये इसका सेकेंडरी एक्शन है, ठीक है। पीटीएच का डायरेक्ट एक्शन जो है बोन रिजॉर्प्शन करता है, ऑस्टियोक्लास्ट इंक्रीज रीनल कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, और डीसीटी पे डिक्रीज फॉस्फेट रीअब्जॉर्प्शन। इनडायरेक्ट एक्शन अल्फा 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज को इंक्रीज करता है, विटामिन डी एक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल कैल्शियम इन एब्जॉर्प्शन विल increase. फिर है a biopsy from a patient with oral leukoplakia shows thickening of spinous cell layer of the oral epithelium. The histopathological finding known as acanthosis, acanthosis stratum spinosum के साथ related होता है. Already repeated MCQ. 42-year-old office worker presents with generalized fatigue and darkened skin folds on the back of his neck. BMI 33. Which of the following is the most appropriate initial investigation to assess for the most underlying disorder? That is your oral glucose tolerance test. फिर है 26-year-old woman with severe acne, excessive facial hair and irregular menstrual cycle. BMI is 30. अल्ट्रासाउंड में आपको bilaterally enlarged ovaries with multiple peripheral cysts नज़र आ रहे हैं. Which of the following is the most appropriate diagnostic criteria for polycystic ovarian syndrome? तो इसमें आपको ओलिगोमेनूरिया और हिर्सुटिज्म मिलती है. ये आपके साथ PCOS का क्राइटेरिया है जिसे हम रोटरडैम क्राइटेरिया कहते हैं. तो यू कैन रीड दिस. इसमें ओलिगो या एनोव्यूलेशन होती है, क्लिनिकल बायोकेमिकल हाइपर गोनेडिज्म हो सकता है और पॉलीसिस्टिक ओवरीज ऑन अल्ट्रासाउंड मिलेंगी. ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपी फॉर एक्यूट एब्डोमिनल पेन इन वुमेन मिड साइकिल a hemorrhagic structure is found on the ovary. Which of the following is the most likely diagnosis? तो hemorrhagic structure ovary पे इसे हम कहते हैं corpus hemorrhagicum. 48-year-old woman presents with hypertension and hypokalemia. CT स्कैन पे आपको वेल circumscribed mass in the adrenal gland नज़र आ रहा है. Which adrenal zone is most likely responsible for the patient symptom? तो patient symptom के लिए zona glomerulosa is involved, ठीक है, zona glomerulosa is involved. फिर उसके बाद आप ये जान लें कौन में आपको प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म में कौन होता है. इसमें अल्डोस्टेरोन सिक्रीटिंग एडिनोमा इन द जोना ग्लोमेरुलोसा. सिम्टम्स में हाइपरटेंशन, हाइपोकेलीमिया, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा. अच्छा, टाइप ऑफ नेक्रोसिस इन ओमेंटम. तो ओमेंटम में भी आपको फैट नेक्रोसिस मिलती है. पेशेंट हैज़ बीन डायग्नोज विद सेल्फेंजाइटिस. ओवरीज की बात कर रहे हैं. फिर द स्ट्रक्चर ऑर्गन इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेशन हैज़ विच ऑफ द टाइप ऑफ एपिथेलियम. तो ओवरी में सेल्फेंजाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ओवरीज. इसमें आपको सिंपल कोलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम मिलता है. पेशेंट पोस्ट थायरॉयडेक्टमी हैज़ hypoparathyroidism. Most likely electrolyte abnormality found in this patient would be. तो इस पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी आपके साथ जो है दैट इज़ योर हाइपोकैल्सीमिया. तो थायरॉयडेक्टमी के बाद अगर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो तो उसमें आपको सबसे जो कॉमन इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी मिलती है दैट इज़ योर हाइपोकैल्सीमिया. कैल्शियम कम हो जाता है, ठीक है. तो अगर आपको ये वीडियोस वगैरह पसंद आ रहे हैं और आपको इसकी समझ आ रही है तो आप काइंडली अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दें. अगर कोई मिस्टेक्स हो रहे हैं या हाउ कैन आई बी मोर बेटर, so you can give your valuable suggestions in the comment box. Thanks for watching and see you in the next video.